डीलर्स व प्रॉपर्टी डीलरों की दबंगई के सामने जेडीए की कार्रवाई बेअसर। भू कारोबारियों ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए को दिखाया ठेंगा। कार्रवाई की गई जगह पर फिर से अवैध भूखंडों का कारोबार शुरू। प्रवर्तन शाखा की साठगांठ तो नहीं हो गई? क्या बड़े राजनीतिक दबाव के कारण प्रवर्तन शाखा हो गई चुप? क्या दिखावे की कार्रवाई कर वाहवाही लूट रही जेडीए की प्रवर्तन शाखा? क्या जेडीए की दिखावटी कार्रवाई सरकार और आमजन को दे रही है धोखा? भू कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से क्यों डर रही है जेडीए की प्रवर्तन शाखा? क्या भाजपा और कांग्रेस राज के अधिकारी मिलकर जेडीए की कार्रवाई में डाल रहे हैं रुकावट? करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना लगाने वाले भू कारोबारियों पर आखिरकार कब होगा कड़ा एक्शन? नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजधानी जयपुर में पिछले कई सालों से भू माफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। ये भू कारोबारी शासन प्रशासन के साथ सरकार को भी लगातार ठेंगा दिखाकर करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, आगरा रोड पर इकोलॉजिकल जोन में हाईकोर्ट के प्रबंधन के बाद भी धड़ल्ले से अवैध भू कारोबार चल रहा, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कई वर्षों से रसूखदार भू कारोबारी बेखौफ हाथ पैर पसार कर सभी नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध भू कारोबार चला रहे हैं। जेडीए प्रशासन को शिकायत मिलने पर शिकायत को ठंडे बस्ते में रखकर जेडीए प्रवर्तन शाखा कोई कार्यवाही नहीं करती है। यदि कार्रवाई करती है तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें धरातल स्थिति पर बुलडोजर चलाकर और नोटिस देकर कार्रवाई कर दी जाती है और बाद में सूद तक नहीं ली जाती है और सरकारी तंत्र में वाहवाही लूटकर आम जन का विश्वास जीतने की कोशिश करती है और साठ गांठ कर उसी जगह रसूखदार राजनीतिक से जुड़े भू कारोबारी योजना का नाम बदलकर फिर से उसी जगह अवैध कारोबार चालू कर देते हैं। गौरतलब है कि ऐसा ही एक मामला आगरा रोड पर सामने आया। पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज 21 द्वारा परवान चढ़ रहे अवैध भू कारोबार को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें आगरा रोड हाईवे पर कानोता से 1 किलोमीटर की दूरी और दयारामपुरा बस स्टैंड के पास अवैध कटला बाजार, कानोता आनंद और नरेंद्र मोहन नगर सांवरिया रोड सहित बसाई जा रही अवैध रिहायशी कॉलोनी व्यवसायिक भूखंडों के साथ अलग अलग जगह पर आगरा रोड पर करीब 1 दर्जन से अधिक बसाई जा रही कॉलोनियों को लेकर खबर चलाई गई थी, जिसमें कानोता आनंद मार्केट नाम से बसाए जा रहे अवैध कटले में 1200 गज के 2 बड़े कॉम्प्लेक्स एवं 122 व्यवसायिक भूखंडों को सर्जित किया जा रहा था और 850 रिहायशी भूखंड और व्यवसायिक भूखंडों को नरेंद्र मोहन नगर सांवरिया रोड स्कीम पर सृजित कर पहाड़गंज गृह निर्माण समिति के बैक डेट के पट्टे पर बेचान किया जा रहा था। तुम डाल डाल हम पात पात वाली कहावत को चरितार्थ किया है आगरा रोड पर भू कॉलोनाइजर्स ने, जो अवैध भू कारोबार से जुड़े हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले न्यूज 21 पर अवैध भू व्यापार को लेकर परवान चढ़ रहे इस अवैध कारोबार को लेकर लगातार खबरें प्रसारित की गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए जेडीए के उप महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा के दल बल के साथ में कानोता से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कानोता आनंद नाम से बसाए जा रहे अवैध कटले पर कार्रवाई की गई थी, जिस पर सड़क व 4 दीवारी को बिल्डोजर से ध्वस्त किया गया था। साथ ही बनाई गई बिल्डिंग को हटाने का नोटिस भी दिया गया था। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोहन नगर, जहां पर 32 बीघा जमीन पर 850 भूखंडों का बेचान किया जा रहा था, साथ ही व्यावसायिक भूखंडों का भी बेचान किया जा रहा था, वो भी चर्चा का विषय रहा, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके तुरंत बाद ही रसूखदार भू कॉलोनाइजर्स ने अपने राजनीतिक पहुंच और अधिकारियों से साठगांठ कर कानोता आनंद का नाम बदलकर कानोता हाइपर मार्केट के नाम से उसी जगह पर अवैध कारोबार कटले का व्यापार फिर से शुरू कर दिया गया। शिकायत मिलने पर जेडीए के उप महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई ने खबर पर असर दिखाते हुए जेडीए की प्रवर्तन शाखा के दल बल के साथ इकोलॉजिकल जोन कानोता आनंद मार्केट स्कीम मौके पर पहुंचे, जहां
अवैध निर्मित सड़क और 4 दीवारी पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही निर्मित बिल्डिंग को हटाने का नोटिस भी दिया गया, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कार्रवाई से पहले मौके पर अवैध व्यवसायी भूखंडों को लेकर प्रवर्तन शाखा के अफसर के साथ बातचीत में मनाही की गई थी, जिस पर प्रवर्तन शाखा के निरीक्षक विक्रम सिंह ने लोगों से कहा, जब अवैध व्यवसाय नहीं हो रहा है और खेती की जमीन है तो इस पर सड़क और बिल्डिंग का निर्माण क्यों हो रहा है? क्या जेडीए से परमिशन ली गई थी? इस पर लोग चुप्पी साध गए और उस समय नरेंद्र मोहन नगर, जहां 32 बीघा जमीन पर 850 आवासीय और व्यवसायिक भूखंड सृजित कर बेचान किया जा रहा था, उस पर कार्यवाही की चर्चा होने लगी, मगर कार्यवाही नहीं हो पाई। गौर करने वाली बात यह है कि कार्रवाई के कुछ दिन बाद फिर से रसूखदार दबंग कॉलोनाइजर द्वारा कानोता आनंद मार्केट स्कीम से नाम बदलकर कानोता हाइपर मार्केट कर अवैध कटले का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। यानी कि जगह का नाम बदलकर एक बार फिर से निर्माण कार्य अवैध रूप से शुरू किया गया। साथ ही 1 दर्जन से अधिक अवैध आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों का अवैध कारोबार सभी नियमों को ताक पर रखकर अभी भी 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर लगातार चालू है। नियमों और कानून को ताक पर रखकर फल फूल रहा अवैध भू कारोबार, अभी भी करोड़ों के राजस्व का सरकार को हो रहा है नुकसान। जेडीए की लीपापोती कार्रवाई से कई प्रश्न चिन्ह जेडीए की प्रवर्तन शाखा पर उठ रहे हैं। आखिरकार ऐसे क्या बड़े कारण रहे कि जहां कार्रवाई हुई वहां फिर से अवैध भू कारोबार शुरू हो गए? नियमों और कानून को ताक पर रखकर फल फूल रहा अवैध भू कारोबार, अभी भी करोड़ों के राजस्व का सरकार को हो रहा है नुकसान। जेडीए की लीपापोती कार्रवाई से कई प्रश्न चिन्ह जेडीए की प्रवर्तन शाखा पर उठ रहे हैं। आखिरकार ऐसे क्या बड़े कारण रहे कि जहां कार्रवाई हुई वहां फिर से अवैध भू कारोबार शुरू हो गए? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कारण रहा कि जेडीए की परिवर्तन शाखा सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करती आ रही है? ऐसा क्या कारण रहा और क्या राजनीतिक दबाव है जिसके कारण जेडीए की प्रवर्तन शाखा कोई ठोस और कानूनी कदम नहीं उठा रही है, जबकि इकोलॉजिक जोन में काफ़ी कई वर्षों से अवैध भू कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी सियासत भी गरमाई गई थी। पूर्व में भी इस तरह की कई कॉलोनियाँ काट चुके हैं, अभी भी 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियाँ कट रही हैं और लगातार शिकायत मिलने पर भी शिकायतों को ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है। बड़ा सवाल उभर कर ये आता है कि आखिर में कब बड़ी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई इन भू कारोबारियों पर होगी? कब जयपुर के आगरा रोड पर इकोलॉजिक जोन में भू कारोबार बंद होगा? बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे कौन भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इन रसूखदार कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ऐसे में जेडीए के उच्च अधिकारी और सरकार क्या आगे की रणनीति बनाएगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये तो समय रहते देखने पर मालूम होगा। कैमरामैन संजय के साथ पुनीत पाठक, न्यूज़ 21 जयपुर। ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव है या रसूखदार का आदेश है कि भू कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? जब तक जेडीए प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई इन रसूखदार और भू कारोबारियों के खिलाफ नहीं करेगी, तब तक राजस्व का नुकसान इसी तरह सरकार को होता रहेगा। अब आखिरकार में वो बड़े सवाल जो हम जेडीए से और आम जनता से और सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार कब तक चलेगा आगरा रोड पर अवैध भू कारोबारियों का जंगल राज? समय आने पर पता लगेगा कि भ्रष्ट भू कारोबारियों और जेडीए के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 21 नेशनल के लिए वरिष्ठ संवाददाता पुनीत पाठक की स्पेशल रिपोर्ट।